इन मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या चौथे का हल कराऊंगा। कौरा सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुकिए। तो फाइनली दोस्तों वृत्त बन गया। अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास, तो सबसे पहले व्यास बना लेते हैं। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो ये हमारे पास व्यास बन गया। अब कर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श, यानी कि व्यास का सिरा ये हो गया, तो इसके सिरे पर कर है स्पर्श रेखा खींच दे दिए। तो खींच देते हैं। कह रहा खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, यानी कि ए पी क्यू और इसका नाम आर एस समांतर हैं। तो देखते भाई दोस्तों समांतर हैं कि नहीं, सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें कह रहा है पी क्यू पैरेलल आर एस है। तो अगर एकांतर कोण समान हो जाए तो कह देंगे कि समांतर है दोनों रेखाएं, यानी कि पी क्यू समांतर आर एस है। तो देखिए स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, यानी कि लंब यह भी होगा और लंब यह भी होगा। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है, तो यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा। इसे कोण 1 कह देते हैं, इसे कोण 2 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं, इसे 4 कह देंगे। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों, एकांतर कोण बन रहा है ना, देखिए जेड जैसा, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो एकांतर कोण बन रहा है। कोण 1 के लिए कोण 2 एकांतर कोण और कोण 3 के लिए कोण 4 एकांतर कोण। तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। दोनों का मान कितना है, 90। इसका भी मान कितना है, 90। क्यों है, तो लिख देंगे कारण, चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। और जब हम जानते हैं जब भी एकांतर कोण बराबर होता है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए पी क्यू पैरेलल आर एस इति सिद्धम। सिद्धम बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। एकांतर कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। या स्पर्श बिंदु को पी यहाँ पर ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। ठीक है।